नमस्कार भिड़ लोग। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो आप सभी लोगों का चैंपियंस में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्लास का। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 5 में शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग रेखाएं, प्रक्षेप एवं दृश्य, प्रतीकात्मक निरूपण से इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न था दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। तो जरूर उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में देखने वाले हैं अक्षरांकन लेटरिंग के इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अक्षरांकन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि अभियांत्रिकी ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से क्या प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ड्राइंग का विवरण जो है प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरांकन यानी कि लेटरिंग में ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचा जाना चाहिए। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऊपर से नीचे की ओर। तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला वीडियो ALP CBT 2 एग्जाम के लिए दोस्तों। आप जानते हैं कि 50 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको पूछेगा। तो दोस्तों ठीक है ना, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग मिलाकर दोस्तों, ठीक है ना। तो आपका इंजीनियरिंग दोस्तों एकदम इंजीनियरिंग ड्राइंग जो एकदम कंप्लीट रहेगा दोस्तों। तो आप जो है बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। साइंस के क्वेश्चन भी मैं आपको लेकर आने वाला आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन है कि पेंसिल को शीट से उठाए बिना किए जाने वाले अक्षरांकन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो एक घातीय अक्षर कहते हैं, सिंगल स्ट्रोक लेटर कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पेंसिल को शीट से उठाए बिना किए जाने वाले अक्षरांकन को क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रोक लेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है माप लिखने में अधिकांशतया प्रयोग होता है दोस्तों। तो किसका प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर 3 संख्या का प्रयोग होता है माप लिखने के लिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ISI संस्तुत तिरछे अक्षरों को लिखने का मानक कोण क्या है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट दोस्तों, 67 डिग्री से 75 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अक्षर बनाते समय समतल रेखाओं को खींचा जाना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में अक्षरों के विभिन्न प्रकार होते हैं, निम्न प्रकार के अक्षरों का प्रकार बताइए दोस्तों। जो यहाँ पर लिखा गया दोस्तों ABCDEFGH, ये किस प्रकार के अक्षर में लिखा गया दोस्तों, ये रोमन लेटर में लिखा गया है, रोमन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में अक्षरों के विभिन्न प्रकार होते हैं दोस्तों, निम्न प्रकार के अक्षरों का प्रकार बताइए दोस्तों। ये जो लिखा गया है दोस्तों, ये किस में लिखा गया है, तो ये रोमन में ही लिखा गया है, लेकिन जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में अक्षरों के विभिन्न प्रकार के होते हैं, सभी अक्षरों के झुके हुए होने के लिए अक्षरांकन का कौन सा तरीका। अगर दोस्तों अगर जो है अगर झुका हुआ लिखा है दोस्तों, यानी कि ऐसे ऐसे लिखा गया, ऐसे ऐसे लिखा गया दोस्तों, ऐसे अगर मतलब ऐसे A ऐसे B ऐसे C, यानी कि ऐसे झुका हुआ है दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बोलते हैं, यानी कि इटैलिक वाला, इटैलिक हम बोलते हैं, इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि कौन सा प्रकार इटैलिक के प्रकार के से जाना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों देखिए ये भी सीधा लिखा गया है, ये भी सीधा लिखा गया है, ठीक है ना, ये भी सीधा है, लेकिन दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा तिरछा आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो यही जो है कौन सा प्रकार हो जाएगा, हमारा इटैलिक प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि सभी झुके हुए अक्षरों को इटैलिक प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। इटैलिक प्रकार के झुके हुए अक्षरों का क्या कोण होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा 75 डिग्री का कोण होता है दोस्तों। मान लीजिए देखिए ये मान लीजिए सरफेस है, इस पर जो है A मैंने लिखा, मान लीजिए ये A मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना डिग्री झुका होता है दोस्तों। तो ये जो है देखिए ये ऐसे करते हैं, देखिए ये मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा, ये कोई एक ये अच्छा हो गया, ठीक है ना, ये अच्छा हो गया दोस्तों। यहाँ से ये कितने डिग्री पर झुका होता है, यहाँ से ये वाला, और इससे बात करें दोस्तों ये कितना झुका होता है, ये जो है ये कितना झुका होता है दोस्तों, ये 75 डिग्री झुका होता है। और अगर बात करें मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, देखिए ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है ना। ये क्षैतिज है दोस्तों, ये ऊर्ध्वाधर है। तो अगर क्षैतिज से पूछेगा कितना झुका होता है तो 75 डिग्री याद रखिएगा, और अगर ऊर्ध्वाधर से पूछेगा ये वाला एंगल पूछेगा तो 15 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है ना, 15 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अब मैंने आपको एकदम कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपशीर्षक यानी कि सब टाइटल के लिए BIS के अनुसार अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा कितनी होती है दोस्तों, 3 mm होती है सब टाइटल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य शीर्षक यानी कि मेन टाइटल के लिए अनुसार जो है अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है। तो 8 mm होती है, 8 mm, ठीक है। याद रखिएगा सब टाइटल के लिए 3 mm होती है और मेन टाइटल के लिए 8 mm होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि लोअर केस लेटर्स के आरेखन यानी कि लेटरिंग का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है, ठीक है, छोटे अक्षरों का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, शिल्पी में करते हैं, शिल्पी में, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्न में से एक तिर्यक आरक्षण यानी कि इनक्लाइंड लेटरिंग का प्रकार है। तो कौन सा प्रकार दोस्तों, ये सभी प्रकार हैं, 4 ऑप्शन सही है, फैले हुए, चिपके और सामान्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से रोमन अक्षरों को पहचानिए। रोमन को दोस्तों देखिए ये वाला हमारा क्या है, रोमन में लिखा गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
द्विघातीय शैली यानी कि डबल स्ट्रोक को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो गोथिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, गोथिक शैली के नाम से जाना जाता है द्विघातीय शैली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अक्षरांकन लेटरिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, यानी कि एक करेक्ट है ऑप्शन 1, 4 प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्रकार के अक्षरांकन में बड़े अक्षरों CEF के लिए अक्षर की चौड़ाई किस रूप में रखी जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, 7D के रूप में जो है रखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोथिक अक्षरांकन कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो 2 प्रकार की होती है गोथिक अक्षरांकन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आधार रेखा यानी कि बेस लाइन व मध्य रेखा के बीच जो है कि दूरी अक्षरों की ऊंचाई का कितना गुना होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 0.6 से 0.8 गुना होता है, 0.6 से 0.8 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं, निम्न में से किस अक्षर शैली का प्रयोग जो है समाचार पत्रों में किया जाता है दोस्तों? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, द्विघातीय शैली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें कि अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है दोस्तों? तो अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? 7:4 का होता है। याद रखिएगा ऊंचाई और चौड़ाई है, अगर चौड़ाई ऊंचाई पूछेगा, उल्टा पूछेगा तो हम 4-7 बताएंगे। ऊंचाई ज़्यादा होती है 7 होती है, चौड़ाई 4 होती है, तो यह अनुपात होता है उसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि छोटे अक्षरण में प्रयुक्त 4 निर्देशक रेखाओं में से सबसे नीचे वाली जो है रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम पाद रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? पाद रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ दर्शाए गए अक्षर किस प्रकार के? देखिए यह भी लिखा गया है और ये लिखा गया है, ये किस प्रकार का दोस्तों? रोमन में लिखा गया, ठीक है ना, रोमन में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षर के लिए IS ऊंचाई चौड़ाई और मोटाई का कुछ मानक अनुमोदित करता है। अक्षर का पदनाम बनता है, अक्षर की ऊंचाई बनता है, ठीक है ना, अक्षर की ऊंचाई उसका पदनाम बनता है। अगला प्रश्न है, अभियांत्रिकी रेखाचित्र में निम्न प्रकार के अक्षरों का प्रकार बताइए, यानी कि किस में लिखा गया दोस्तों? ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा जो है तिरछा दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा सा ये तिरछा है ना, तो ये किस में होगा? इटैलिक में होगा, ठीक है ना। अगर तिरछा लिखा है तो वो इटैलिक में होगा, ठीक है। अगला है कि अभियांत्रिकी ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से क्या प्रस्तुत करते हैं? तो ऑप्शन 1 ड्राइंग का विवरण प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है दोस्तों ना, और सब टाइटल के लिए 82 के अनुसार अक्षर की ऊंचाई कितनी होती है? 3 mm होती है, ठीक है ना। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट कर चुका है दोस्तों। ये भी जो है एक प्रकार के अक्षरांकन के लिए ये भी जो है 7D, ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट कर चुका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो मुझे लग रहा है कि इतने ही क्वेश्चन थे क्या, देखिए उसके बाद जो है अब यहाँ से डायमेंशनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आइए इससे कुछ हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ से ही पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है अक्षरांकन। तो किसी ड्राइंग का शीर्ष यानी कि टाइटल, उपशीर्षक, सब टाइटल, टिप्पणी, नोट्स तथा माप को अक्षरों एवं अंकों के द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है? लेटरिंग कहलाता है, अक्षरांकन कहलाता है। अक्षरांकन दोस्तों मुक्त हस्त किए जाने चाहिए। अक्षरांकन करते समय हाथों को बाएं से दाएं, याद रखिएगा, हाथों को बाएं से दाएं तथा ऊपर से नीचे की तरफ चलना चाहिए, ठीक है, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की तरफ चलना चाहिए। सामान्यतः अक्षरांकन के लिए बड़े अक्षरों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अक्षरांकन में छोटे अक्षरों का प्रयोग आर्किटेक्ट ड्राइंग में ही किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। अक्षरांकन के प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो पहला देखिए सिंगल स्ट्रोक लेटर्स। सिंगल स्ट्रोक अक्षर को लिखते समय ड्राइंग पेंसिल को केवल एक बार ही घुमाकर लिखा जाता है। सिंगल स्ट्रोक अक्षर को 2 तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। पहला है सीधा अक्षरांकन, वर्टिकल लेटरिंग। इसमें अक्षर यानी कि लेटर सीधे लिखे जाते हैं। इस प्रकार के अक्षरांकन में अक्षर की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात, याद रखिएगा, ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 से 7:5 के मध्य लिखा जाता है, ठीक है। तिरछा, उसके बाद दोस्तों क्या देखिए, देखिए ये था सीधा अक्षरांकन, उसके बाद तिरछा अक्षरांकन, ठीक है। इसमें अक्षर जो है 36 से 75 डिग्री के कोण पर जो है झुकाव पर बनाया जाता है, याद रखिएगा, 36 से कितना? 75, और वही ऊर्ध्वाधर से पूछेगा दोस्तों तब, यानी कि वर्टिकल लाइन से पूछेगा तो 15 डिग्री, ठीक है। देखिए अक्षरों की जो चौड़ाई है उनकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, याद रखिएगा, जो अक्षरों की चौड़ाई है ना वो उनकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यानी कि जितना ऊंचाई होगा उसके हिसाब से हम उसकी चौड़ाई रखेंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IS के अनुसार
नीचे कुछ मानक ऊंचाई जैसे 1.8, 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 व 20 mm है। ठीक है, तो ये कुछ मानक ऊंचाइयाँ हैं, उसकी याद रखिएगा। ठीक है ना, कौन कौन सी मानक ऊंचाइयाँ हैं। ठीक है, अक्षरों की रेखाओं की मोटाई के लिए निम्न 2 मानक अनुपात हैं। जैसे अगर टाइप ए है तो लाइन की मोटाई डी होगी, ठीक है, बराबर h/14। ठीक है ना, और टाइप बी में क्या होता है, लाइन की मोटाई डी तो बराबर h/10 होता है। ये 2 मानक अनुपात हैं दोस्तों। ठीक है ना, अक्षरों की रेखाओं की मोटाई के लिए निम्न 2 मानक अनुपात हैं। इन 2 मानों को याद रखिएगा दोस्तों, h/14 और h/10। टाइप ए के लिए h/14 होता है, टाइप बी के लिए h/10 होता है। ये 2 मानक स्टैंडर्ड रेशियो है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है ना, h/14 और h/10। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे देखते हैं। टाइप ए में आईएस मानक के अनुसार दोस्तों अंकों के बीच अंतर कितना होता है, 2/14 होता है, 2/14 होता है। और आधार रेखा के बीच के अंतर कितना होता है, 20/14 होता है। शब्दों के बीच का अंतर कितना होता है टाइप ए में दोस्तों, 6/14 होता है। और अक्षरांकन की मोटाई दोस्तों कितना होता है, यहाँ 1/14 होता है। तो ये भी आपको मतलब याद रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, टाइप ए में आईएस मानक के अनुसार जो है अंकों के बीच अंतर 2/14, आधार रेखा के बीच का अंतर 20/14, शब्दों के बीच अंतर 6/14 और अक्षरों के बीच का अंतर जो है अक्षरांकन के बीच मोटाई जो है 1/14 होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए और तो दोस्तों छोटे अक्षरों की ऊंचाई जो है 10/14 ठीक है, बड़े अक्षरों की ऊंचाई 14/14 होनी चाहिए, यानी कि 1 कह सकते हैं इसको। अब देखिए डबल स्ट्रोक लेटर या इसी को बोलते हैं गोथिक लेटर्स। तो सिंगल स्ट्रोक अक्षर को लिखते समय मोटाई दी जाए तो वे डबल स्ट्रोक अक्षर बन जाते हैं। ठीक है ना, और डबल स्ट्रोक अक्षरों की मोटाई क्या लिखा है, 1 में अधिक बार पेंसिल को चलाकर दी जाती है। डबल स्ट्रोक अक्षरों का उपयोग ज़्यादातर इंक ड्राइंग बनाने में किया जाता है। डबल स्ट्रोक अक्षरों की मोटाई अक्षरों की ऊंचाई का दोस्तों 1/5 से 1/10 गुना ली जाती है। ठीक है ना, और उसके बाद दोस्तों देखिए एक सेकेंड ली जाती है। ठीक है ना, और यहाँ दर्शाए गए डबल स्ट्रोक या गोथिक अक्षरों की मोटाई 1/7 गुना ली गई है। ये भी सीधे वर्टिकल व तिरछे 2 तरीकों से लिखे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए टाइप बी में आईएस मानक के अनुसार क्या होता है, अंकों के बीच अंतर 2/10 होता है, आधार रेखा के बीच अंतर 14/10 होता है, शब्दों के बीच का अंतर 6/10 होता है, अक्षरांकन यानी कि लेटरिंग की मोटाई दोस्तों 1/10 होता है। छोटे अक्षरों की ऊंचाई 7/10 और बड़े अक्षर की ऊंचाई 10/10। ठीक ना, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ड्राइंग में मुख्य शीर्षक यानी कि मेन टाइटल को 6 से 8 mm की साइज में रखा जाता है दोस्तों। उप शीर्षक को जो है 3 से 6 mm साइज में रखा जाता है और तथा नोट व बीमा को 3 से 5 mm साइज में लिखा जाता है दोस्तों। इस वीडियो को मतलब इसको देख कर जो है एक बार क्वेश्चन को आप फिर से देखिएगा। ठीक है ना, मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया, उसके बाद थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस थ्योरी को देखने के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए शीर्षक ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग संख्या को 10 से 12 mm की साइज में रखा जाता है। याद रखिएगा, फिर से यहाँ पर देख लीजिए। मेन टाइटल का साइज होता है 6 से 8 mm, उप शीर्षक सब टाइटल का होता है 3 से 6 mm और नोट व बीमा को जो है 3 से 5 mm। टाइटल ब्लॉक की साइज जो है ड्राइंग संख्या को 10 से 12 mm की बीच साइज में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब लिखा गया है। ठीक है ना, यहाँ पर सब चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर तो कुछ क्लियर जाना ही नहीं रहा है। ठीक है ना, इस तरह यहाँ पे देखिए लेटर यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुछ बताने लायक होगा यहाँ पे तो मैं बता दूंगा। ये सब देखिए, ये सब दोस्तों ये झुका हुआ है। ठीक है ना, ये इंक्लाइन है। ठीक है, ये इंक्लाइंड लेटरिंग है, देख सकते हैं। सिंगल स्ट्रोक देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रोक गोथिक लेटरिंग है। ठीक है ना, सिंगल स्ट्रोक। और ये वाला देखिए ये डबल स्ट्रोक है, देख सकते हैं कि इसको गाढ़ा गाढ़ा जो है डबल बार इसको लिखा गया है। ठीक है ना, तो बस इसको जो है अब एक बार जो है सारे क्वेश्चन के बाद इसको रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, अब मैंने शुरू में यही पूरा बता दिया दोस्तों। ठीक है ना, ऐसे भी आप इसको देख लीजिए एक बार, इसको जो है ये सब देख सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन दोस्तों पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है ना, एक बार फिर से एक बार जो है वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, आपका पूरा जो है ये अक्षरांकन का चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, विमांकन डायमेंशनिंग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम जो है इसके
क्वेश्चन को देखेंगे और उसका थ्योरी को भी हम देख लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में। फ्रेंड्स अगर चैनल पर ना पहली बार आप पाए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। द चैंपियंस आप लोगों का ही चैनल है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा दोस्तों, छोटे बच्चे से प्यार करेगा, बड़े को सम्मान करेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।